पूरे देश में हिंदू राष्ट्र की अलग जगी हुई है। काफ़ी मात्रा में साधु महात्मा हिंदू राष्ट्र को लेकर आज एक हैं। आइए हम दंद्रगुप्त सरकार श्री रामदास जी महाराज जी से भी जानकारी करते हैं, क्या कहना उनका इस बारे में, क्या हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। पता है महाराज जी, आज पूरे देश में हर साधु हर महात्मा हिंदू राष्ट्र का सहयोग कर रहा है, वहीं कुछ साधु ऐसे हैं जो उसका विरोध भी कर रहे हैं। क्या हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए महाराज जी? दंद्रगुप्त सरकार की जय जय हो। हिंदू राष्ट्र बनना बहुत जरूरी है जी महाराज जी। हमारे यहाँ सनातन धर्म जो है वेद के आधार से ब्रह्मा जी की श्वासा से प्रकट हुआ जी। ये सनातन धर्म और हमारे सारे वेद पुराण शास्त्र वहीं से निकले हैं जी। इसलिए हमारे उपनिषदों में स्पष्ट बताया है, ये लेख है कि ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र हुए 4। जी महाराज जी। चारों पुत्र मानसिक रूप से प्रकट हुए। जी महाराज जी। ब्रह्मा जी ने उनको आज्ञा की सृष्टि का विस्तार करो, तो उन्होंने मना कर दिया, हम सृष्टि नहीं करेंगे जी। हम तो बाल ब्रह्मचारी होकर के भजन करें। जी। तो वो आज्ञा को न मान करके भजन के लिए चले गए। हिंसक जी घूम रहे थे, महावन में पहुँचे, वहाँ वो तपस्या करने लगे चारों भाई। अब तपस्या करते करते एक भक्त के नेत्र खोले उन चारों में से। जब एक के नेत्र खोले तो विचार किया कि यहाँ हिंसक जीव सब आसपास घूम रहे हैं, ऐसा न हो वो आकर के सब आक्रमण कर सबको समाप्त कर दें। तो उन्होंने विचार किया हम इनकी सुरक्षा करेंगे। जी। तो उनने जो है धनुष्मान लिया और वीरासन लाकर सुरक्षा करने लगे। उसके पश्चात दूसरे पुत्र ने जब नेत्र खोले तो उन्होंने देखा कि ये तो सुरक्षा कर रहे हैं और ये तपस्या कर रहे हैं जी। अगर ये लोग खड़े होंगे तो व्यवस्था कौन करेगा इनकी। तो उन्होंने जो है वृक्षों से जो फल लटके हुए थे या टपके गए थे, उन फलों को इकट्ठा किया। उन्होंने ये खड़े होंगे तो इनकी व्यवस्था करने के लिए। अब इसके पश्चात वो तीसरे ने नेत्र खोले तो व्यवस्था देखी। उन्होंने कहा ये तो सुरक्षा कर रहे हैं, ये व्यवस्था कर रहे हैं, ये तपस्या कर रहे हैं, तो हम यहाँ स्वच्छता ही कर लें। तो उन्होंने जो वहाँ सफाई करना शुरू कर दिया। तो वास्तव में ही यहाँ से अपने यहाँ वर्ण व्यवस्था हुई। इस उपनिषदों के आधार से वर्ण व्यवस्था यहाँ शुरू हुई है। जो तपस्या कर रहे थे जी, वो तो ब्राह्मण, तब्बर विप्रसन्नाम परिहारा, तब ते आगमन का संसार। तपस्या से वो ब्राह्मण कहलाए। वो सुरक्षा कर वीर सुन बैठे थे, आसन लगाए। उस सुरक्षा उससे क्षत्रिय कहलाए, सुरक्षा करने लगे थे। व्यवस्था के बन गए थे, जो व्यवस्था कर रहे थे फल इत्यादि इकट्ठे करके, वो वैश्य कहलाए। और जिन्हें स्वच्छता की वो शूद्र कहलाए। ये वेद के आधार से ब्राह्मणों से मुखमासीत, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुए हैं। ब्राह्मण से मुखमासीत आसीत, ब्राह्मणों से मुखमासीत द्वाहुरा जन्य करता, भुजाओं से क्षत्रिय पैदा हुए। द्वाहुरा जन्य करता वही वस्त द्वाहुरा जन्य करता। उरुतवैश्य उर्मन उदर से व्यसु की उत्पत्ति हुई है। और शूद्र याद अजायता, और पैरों से शूद्रों का आह्वान हुआ है। इसलिए जातियाँ जो है ब्रह्मा जी की यहाँ से ही बनी हैं, तपस्या के आधार से बनी हैं। ये सनातन ही है सबसे बड़ा जी। इसलिए ये हिंदू राष्ट्र पहले था ही और होना भी चाहिए। जो लोग विरोध करते हैं वो वास्तव में उनको विरोध नहीं करना चाहिए। ये वेद से विपरीत चलते हैं, वेद के आधार से चलते हैं, कोई विरोध नहीं कर सकते। इसलिए सनातन धर्म, सनातन में सब लोग हैं। ये तो बीच में बंटवारा कर दिया है लोगों ने, बीच में उन्होंने बंटवारा करके पाकिस्तान अलग बना दिया, हिंदुस्तान अलग बना दिया। नहीं, सब एक हैं, ब्रह्मा जी के यहाँ सब एक हैं। इसलिए जो है हम सब राष्ट्रीयवासियों से, देशवासियों से आग्रह करते हैं कि दूसरा कोई नहीं है, एक ही पिता है सबका, एक ही पिता के यहाँ से
जन्म हुआ है, प्राकट हुआ है, इसलिए सब मिलकर के एक रहना चाहिए। ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ये प्रेम की गंगा का आह्वान करें, कोई द्वेष नहीं करें, ईर्षा नहीं करें, लड़ाई झगड़े नहीं करें, कोई विवाद नहीं करें। ये तो वास्तव में ब्रह्मा की यहाँ से जो बातें निकली हुई हैं उसका विरोध करने में क्या मतलब है। इसलिए जो है राम है केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जानन हारा। कि राम जी को प्रेम ही प्रिय है, ईर्षा लड़ाई में काम नहीं चलेगा। ईर्षा धुन गई मेरे मन से दुविधा, धुन गई मेरे मन से आके केस जन्म के साथी, ज्योत गई नैनन के, ज्योत गई नैनन के। ईर्षा धुन गई मेरे मन से दुविधा, धुन गई मेरे मन। ईर्षा को द्वेष को हटाओ, एक होकर के सभी एकता के आधार से कार्य करो। हमेशा लिखा है कि माता की पिता की आज्ञा का पालन करना धर्म है, माता की सेवा करना ही लक्ष्मी की प्राप्ति है, भाइयों से मिलकर चलना ही विकास है, और संतों की गुरुओं की बात मानना ही, शास्त्रों की बात मानना ही मोक्ष की प्राप्ति है। इसलिए जो है ये सारी व्यवस्थाएं बाद में बना ली, इसको समाप्त करो। हमारे यहाँ विशेष रूप से हमारे महाराज जी कहा करते थे, विष देते विष यादई, ऐसे दीन दयाल, ऐसे दीन दयाल नाथ को छिन मत भूलो, धन यौवन सुत पाए काय मद भूलो। ऐसो वा संसार उलटे सुगी जानो, बिन सकिए चटक फिर अंधेरी माँ। रामदास सिय राम भज नहीं झक मारे गोपाल, विष देते विष यादई, ऐसे दीन दयाल, विष देते विष यादई, ऐसे दीन दयाल, ऐसे दीन दयाल। इसलिए जो है ये सब भूल जाओ, अपना तेरा सब अपने हैं, सब अपने हैं, कोई ये मत समझो कि दूसरा है। ये वास्तव में वहाँ से सब व्यवस्थाएं हुई हैं, शास्त्र से, वेद से, पुराणों से, ब्रह्मा जी के यहाँ से सब ये भी एक व्यवस्था है। अपन लोगों ने ईर्षा के द्वेष के वशीभूत करके लड़ाई लड़ करके अलग अलग अपने मार्ग ढूंढ लिए हैं। ये मार्ग समाप्त करो, एक ही मार्ग है सनातन धर्म, एक ही मार्ग है हिंदू धर्म, इसको अपनाओ। तो सभी के लिए बहुत आशीर्वाद देते हैं। निराली बड़ी अद्भुत महिमा, निराली महिमा, बड़ी सुंदर महिमा, मेरे बाबदन रहुआ बाल की निराली महिमा, मेरे बाबदन रहुआ बाल की निराली महिमा। हाँ निराली महिमा, बड़ी अद्भुत महिमा, निराली महिमा, बड़ी अंदर महिमा, तेरे दरबार की निराली महिमा, मेरे बाबा वाले की निराली महिमा। एकता देखनी तो जरूर धाम जाकर के देखें। यहाँ जो है सारे लोग, चाहे सिंधी हों, चाहे पंजाबी हों, चाहे मुसलमान हों, चाहे हिंदू, सभी लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। और हनुमान जी बात सबकी सुनते हैं। कई मुसलमान हमारे शिष्य हैं जी सर महाराज। और वार्ष सनातन में हमने एक मुसलमानों की यहाँ एक कराई थी जी, भारतीय संस्कृति के हिसाब से, वेद के हिसाब से एक कराई थी हमने मुसलमान जी महाराज। भिंड जिले में ही पत्तापरा ग्राम। अच्छा अच्छा। और जो है कई हमारे मुसलमान भी शिष्य हैं, वो वास्तव में ही मानते हैं भगवान को। और ये हनुमान जी को तो सभी मानते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति ये नहीं जो न माने। सार्वजनिक हनुमान जी की, हनुमान जी की पूजा सार्वजनिक है, कोई भी व्यक्ति और सबकी हनुमान जी सुनते हैं। इसलिए अगर एकता देखने के धाम में देखो, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, चाहे जैन समाज का हो, चाहे अन्य समाज का हो, कौन सी समाज का, सभी धर्म से अलग करने वाले यहाँ एकता से होकर गया।
तो हनुमान जी कृपा है, ये हनुमान जी आदिव्यद हैं, ये हनुमान जी सखी वेश में हैं, ये दर दर हनुमान जी है, सबका दर धरते हैं, ये नहीं करेंगे ये विपक्ष ये इसका नहीं हरेंगे, सबका दर धरते हैं। डॉक्टर हनुमान जी सार्वजनिक है, डॉक्टर वैद्य होते हैं, भले शत्रु है उसकी भी दवा करते, इसलिए जो है ये वास्तव में सार्वजनिक स्थान है, सार्वजनिक मंदिर है और हनुमान जी सार्वजनिक हैं, हनुमान सबकी सुनते हैं। तो यहाँ एकता देखें और एकता के यहाँ के हिसाब से ही सभी लोग एक होकर के रहते हैं, कोई दूसरा नहीं सब अपने हैं। तो सभी के लिए आशीर्वाद देते हैं, सभी राष्ट्रवासियों के लिए, सभी देशवासियों के लिए हमारे हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं सभी को स्वस्थ रखे, सुखी रखे, निरोग रखे, तो धनवान रखे, बलवान रखे, बुद्धिमान रखे, सभी की बुद्धि में से बैठ जाए सब एक। श्री रामचंद्र की जय।